वालेकुम जब अस्सलाम। अपना तारुफ करेगा मेरा नाम वाब रियान है। किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक चनेसर गोड से। अच्छा, आप नॉर्वे फुटबॉल खेलने गए थे, तो क्या क्या मसले दरपेश आए, किस तरह आप गए, ज़रा तफसील बताइएगा। और हमारे 2-3 कैंप लगे थे। पहले 15 दिन वाला कैंप लगा, फिर 20 दिन वाला, फिर हमारा महीने वाला कैंप लगा। फिर 18 लड़के सेलेक्ट हुए, जिसमें से 2 ग्वादर के थे और 2 केपी के थे। बाकी लियारी, मारीपुर और एक में चनेसर गोड थे। तो कितने खिलाड़ी थे टोटल आप? हम लोग 18 खिलाड़ी थे। कैसा सफ़र रहा, कहाँ तक पहुँचे, किस तरह फुटबॉल खेले, आप लोग फाइनल तक पहुँचे? नॉर्वे कप में हम फाइनल में आए, तो हमने फाइनल हार गए थे पेनल्टी किक से। आपके मध्य मुकाबले टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीमें थी, किन किन टीमों को आपने हराया? हमारे मध्य मुकाबले अमेरिका थी, स्पेन की टीम थी, मैक्सिको की टीम थी और नॉर्वे की अपनी टीमें थी। अच्छा, ये बताइएगा कि इतना सफ़र आपने किया, लाजमत मुश्किलात बहुत हुई होगी, आप एक गरीब इलाके से ताल्लुक़ रखते, तो किन लोगों ने आपको सपोर्ट की और किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़रा तफसील बताइएगा। जी, मुश्किलात तो हुई थी। हमें सपोर्ट किया जो हमारे उस्ताद हैं, मतलब उस्ताद बशीर और वकार शाह साहब हैं, और ऐसे 1-2 और भी हैं जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको आगे मौका मिले तो क्या फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर रोशन करूँगा इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं सिखाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप स्पोर्ट सिखाएं। स्पोर्ट लाजमी है। स्पोर्ट में बंदा हर चीज़ में दूर रहता है। जो बच्चा स्पोर्ट खेलता है वो हर चीज़ से दूर रहता है, नशा पता हर जगह से दूर रहता है। चंद्रसर बोर्ड के नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि अपना फजूल टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि आप लोग भी आओ स्पोर्ट खेलो, मतलब कि कुछ ना कुछ हासिल कर सकें।